हाँ बच्चों, ये पहला लेसन ही अभी हमारा चल रहा है। उस पहले लेसन में पेज नंबर 4 पर सबसे नीचे से दूसरी लाइन, नीचे से दूसरी लाइन पे आ गए। व्हाट इज हैप्पीनेस? इंचांटिंग पूल वाला पार्ट है। तो उसमें युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष के व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? तो वो उत्तर में कहते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस किसी पैसे से नहीं आती, रुपयों से नहीं आती, सुख सुविधा से भी नहीं आती। हैप्पीनेस आती है तो किससे आती है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही हैप्पीनेस है। यदि हमारा आचरण अच्छा है तो निस्संदेह हमको हैप्पीनेस फील होती है। जैसे कोई भूखा है और भूखे को यदि हमने खाना खिला दिया तो वो तो प्रसन्न हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आत्मा भी प्रसन्न होती है, हैप्पीनेस में आती है, हैप्पीनेस की स्टेट में आती है। तो वो क्या है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हमने किसी के भूख को, क्षुधा को शांत किया तो उसके परिणाम में हमको जो अनुभूति हुई वो अनुभूति हमारी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे चरित्र का, आचरण का, कंडक्ट मीन्स आचरण, आचरण का जो परिणाम है वही क्या है? हैप्पीनेस है। What is that by giving up which man becomes loved by all? What is that? वो क्या है? What is that? वह क्या है? By giving up, जिसके त्याग देने पर, जिसके त्याग देने पर man becomes loved, मनुष्य हो जाता है प्यारा, by all, सबके द्वारा, सबका प्यारा हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके त्याग देने पर मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? What is that? वह क्या है? What is that? वह क्या है? By giving up, give up माने त्यागना, giving up त्याग देने से, त्याग देने पर man becomes loved, मनुष्य हो जाता है प्यारा, बाई ऑल, सबके द्वारा। ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्याग देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? प्राइड। उत्तर में युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? प्राइड, घमंड। फॉर माने यहाँ पे क्या कहेंगे? बिकॉज, क्योंकि। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राइड, यदि मनुष्य घमंड करना त्याग दे, इफ मैन, यदि आदमी गिव्स अप त्याग देता है, बीइंग प्राउड घमंडी होना, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्यारा हो जाएगा। ही विल बी लव्ड, वो प्यारा हो जाएगा, बाय ऑल, सबका, तो वह सबका प्यारा हो जाएगा। फिर एक बार समझ लो, पहले क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ऐसा क्या है जिसके त्याग देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? उत्तर में उन्होंने कहा है प्राइड, गर्व, घमंड, फॉर, बिकॉज, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य क्रोधी होना छोड़ दे, क्रोध करना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्यारा हो जाएगा। What is the loss which yields joy and not sorrow? कोई भी लॉस होता है, आदमी ज़्यादातर पश्चाताप करता है, दुखी होता है, लेकिन what is the loss? ऐसा वो कौन सा लॉस है, ऐसा वो कौन सी हानि है, नुकसान है, which, जो कि
यील्ड्स देता है, लाता है, जॉय खुशियाँ, जो कि खुशियाँ लाता है, नॉट सॉरो दुख नहीं। जितने भी लॉस होते हैं उनमें सब में सॉरो होता है, दुख होता है। कोई भी आदमी किसी भी लॉस में प्रसन्न नहीं होता। लेकिन ऐसा कौन सा लॉस है, व्हाट इज़ द लॉस, ऐसा कौन सा लॉस है, ऐसा कौन सा नुकसान है, ऐसी कौन सी हानि है, विच यील्ड्स जॉय नॉट सॉरो, जो कि खुशियाँ लाता है, दुख नहीं लाता है। खुशियाँ लाता है, दुख नहीं लाता है। ऐसी कौन सा लॉस है? तो उत्तर में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, एंगर, यदि एंगर का लॉस हो जाए, एंगर को त्याग दें, यदि क्रोध खो जाए, यदि क्रोध में कमी आ जाए, लॉस हो जाए क्रोध का, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, यदि वी हम गिव अप बीइंग एंग्री, क्रोधित होना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम कभी दुख के शिकार नहीं होंगे। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट, हम कभी शिकार नहीं होंगे, हम कभी विषय वस्तु नहीं बनेंगे, टू द सॉरो, दुख का, हम दुख का कभी कारण नहीं बनेंगे, हमको कभी दुख नहीं होगा। कब? तब जब हम क्रोधित होना छोड़ दें। तो वो फिर एक बार देख लो, वो कहते हैं ऐसा कौन सा लॉस है जिस लॉस की वजह से खुशियाँ आती हैं, दुख नहीं आता है? तो उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं एंगर, क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट, हम कभी भी शिकार नहीं होंगे, हम कभी भी विषय वस्तु नहीं बनेंगे, टू द सॉरो, दुख का, हमें दुख कभी नहीं आएगा, दुख हमारा कभी विषय वस्तु रहेगा ही नहीं, हम कभी भी दुख के शिकार नहीं होंगे। कब? यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें। यानी कि दुख का कारण क्रोध होता है। आदमी पहले क्रोध करता है, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए वो सब बातें बोल देता है, करने न करने के काम कर बैठता है, और फिर बाद में दुख होता है उसे। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए क्रोध को त्याग देने से हमेशा खुशियाँ मिलती हैं, दुख नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? व्हाट इज दैट, वो क्या है? व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने पर, बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने पर, विच मैन बिकम्स रिच, मनुष्य रिच हो जाता है। मनुष्य कैसा हो जाता है? धनवान। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जितना संग्रह करेंगे तभी धनवान बनेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसके त्याग देने से मनुष्य धनवान बनता है। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने पर, विच मैन बिकम रिच, मनुष्य धनवान हो जाता है। तो वो कहते हैं डिज़ायर, इच्छा। इच्छा ही वो एक चीज़ है जिसके त्याग देने से मनुष्य धनवान बनता है। कबीर साहब ने भी एक ही बात कही है इच्छा के संबंध में कि जाको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हों, वही शहंशाह होता है, दूसरा कोई शहंशाह नहीं है। शहंशाह का मतलब है जो धनवान हो, अपने आप में सबसे समृद्धशाली हो, हर चीज़ जिसके हाथ में हो। वो सिर्फ कौन होता है? जाको कछु नहीं चाहिए
सो ही शहंशाह। तो वही यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि डिजायर, इच्छाओं के त्याग देने से पर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य ग्रीडी होना त्याग दे, इफ यदि मैन गिव्स अप, मनुष्य त्याग देता है, बीइंग ग्रीडी, लालच हो करना, लालची होना, यदि मनुष्य त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा। ही विल बिकम वेल्दी, वो धनवान हो जाएगा। लेकिन जब तक इच्छा है जिसको, वो गरीब ही है। जिसको कुछ भी चाहिए वो समृद्धशाली नहीं है, वो पैसे वाला नहीं है, वो शहंशाह नहीं है, वो गरीब ही माना जाएगा। और यदि वो लालच करना छोड़ दे, इच्छाओं को त्याग दे, तो वो वेल्दी हो जाएगा। फिर एक बार देख लो, वो कहते हैं कि वो क्या है जिसके त्याग देने से मनुष्य धनवान बनता है। तो उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं डिजायर, इच्छाएं, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना त्याग दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, वो धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ऐसा क्या है जो कि आदमी को सही मायने में ब्राह्मण बनाता है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय उसमें व्यवस्था में ये कहा गया है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इस तरीके से 4 ब्राह्मण हैं, 4 वो होते हैं, वर्ण होते हैं, उनमें से एक वर्ण ब्राह्मण होता है। तो वो कहते हैं कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ऐसा क्या है वास्तव में जो कि मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं, असली ब्राह्मण कौन होता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, या अच्छे आचरण की वजह से आदमी ब्राह्मण होता है। और लर्निंग अथवा लर्निंग की वजह से, विद्वता की वजह से, जानकारी की वजह से, ज्ञान की वजह से, किसकी वजह से आदमी सही मायने में असली ब्राह्मण होता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, असली ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, किसकी वजह से सच्चा ब्राह्मण बनता है। तो उसी में जो यक्ष है वो प्रश्न करते हैं कि इज इट बर्थ, क्या ये जन्म से होते हैं ब्राह्मण। गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र की वजह से अच्छे ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण होते हैं। और लर्निंग या ज्ञान की वजह से ब्राह्मण होते हैं, विद्वता की वजह से ब्राह्मण होते हैं। आंसर डिसिसिवली, सीधे सीधे उत्तर दो, इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली, डिसिसिवली, डायरेक्टली, स्पष्ट, नॉट इट शुड बी वेग, स्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उत्तर दो जो बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर दो मुझे। इस तरीके से वो उनसे प्रश्न करता है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही है, लंबा हो जाता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, उलझ जाती हैं कभी कभी। तो फिल्में एक बार पहली बार उलझ गई, 40 मिनट का बना दिया था तो बड़ा मुश्किल हो गई थी। तो इसी को आप फिर पढ़ लीजिए, लगातार मेरे वीडियो को रिप्ले करके देखें और बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिर कल पढ़ाएंगे, आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।